गूगल एड्स एक जंगल जैसा लगता है। कीवर्ड्स, बिड्स, मेट्रिक्स, ऑडियंसेस, प्लेसमेंट्स, इतना कुछ कि मोस्ट बिगिनर्स जस्ट गेट ओवरवेल्म्ड। But here's the truth nobody told you. Google Ads is not about doing everything. It's about doing 3 things right. और ये 3 स्ट्रैटेजीज अगर आप मास्टर कर लोगे तो चाहे आप D2C ब्रांड हो, फ्रीलांसर हो, कोच हो या लीड जेन एक्सपर्ट हो, आपका परफॉर्मेंस ग्राफ लिटरली शूट अप हो सकता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 3 गूगल एड स्ट्रैटेजीज की जो 2026 में बून की तरह काम करती हैं, विद एग्जांपल्स, एक्शन स्टेप्स, टेम्पलेट्स, एवरीथिंग। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं। 2025 में एक ई-कॉमर्स ब्रांड, लेट्स कॉल देम हर्बल नेस्ट, इंडिया में स्किन केयर प्रोडक्ट्स बेचता था। उनका गूगल एड स्पेंड ₹1 लाख पर मंथ, रेवेन्यू 2.2 lakhs पर मंथ, नॉट बैड बट नॉट स्केलेबल। सो दे केम टू मी वेरी फ्रस्ट्रेटेड। गूगल एड्स का ROI लो है, क्या करें? वी इम्प्लीमेंटेड जस्ट 3 स्ट्रैटेजीज, सिर्फ 3, और अगले 90 डेज में सेम एड स्पेंड, रेवेन्यू इंक्रीज टू ऑलमोस्ट 7.8 lakhs पर मंथ। ब्लेंडेड रोआस की जो हम बात करते हैं 7.8 टाइम्स। रिपीट कस्टमर्स बढ़ गए, अबैंडन्ड कार्ट रिकवरी बेटर होने लगी। दे डिडंट स्केल बाय डूइंग मोर, दे स्केल्ड बाय डूइंग द राइट 3 थिंग्स। आज वही 3 स्ट्रैटेजीज मैं आपको दे रहा हूं, सो लेट्स गो। स्ट्रैटेजी नंबर 1, परफॉर्मेंस मैक्स यानी द AI ग्रोथ इंजन, जो कैंपेन टाइप है। 2026 में PMax इज नॉट ऑप्शनल एनीमोर, इट्स द कोर ऑफ एवरी सक्सेसफुल गूगल एड्स अकाउंट। PMax में आप स्मार्ट शॉपिंग भी हो जाता है, डिस्प्ले एड्स भी हो जाते हैं, डिस्कवर एड्स भी चल जाते हैं, यूट्यूब भी चल जाते हैं, सर्च भी चल जाते हैं। सबको एक कैंपेन में कंबाइन कर दिया है। और गूगल का AI रियल टाइम ऑप्टिमाइज करता है आपकी ऑडियंस को, क्रिएटिव को, बिडिंग को, प्लेसमेंट्स को, टाइमिंग को। ये वो काम करता है जो एक टीम ऑफ 5 मार्केटर्स नहीं कर सकती। So why PMax is a boon? Because it finds customers you didn't even know existed. For example, a D2C pet food brand in Bangalore used PMax and Google's AI found new income brackets, new interest clusters, new regional pockets, new shopping behaviors, जिसे ब्रांड ने कभी टारगेट ही नहीं किया था। तो रिजल्ट क्या हुआ? Cost per acquisition dropped by 32%, revenue up by 45% in 60 days. So what brands are doing right now? Lenskart जो है वो PMax with AI try-on creatives यूज करता है। Mamaearth runs PMax for new product launches. Wakefit uses PMax for pan-India scale. Urban Company uses PMax for local lead generation. So PMax है scale without complexity हो जाती है। तो आपके लिए एक्शन स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले PMax को अगर आप बनाना चाह रहे हैं, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन्स को बनाना चाह रहे हैं, तो फीड गुड क्रिएटिव्स। PMax आपके क्रिएटिव से सीखता है, इसलिए 5 to 10 इमेजेस, 3 to 5 वीडियोस, 10 हेडलाइंस, 5 डिस्क्रिप्शंस, ब्रांडेड लाइफस्टाइल विजुअल्स, बेस्ट परफॉर्मिंग क्रिएटिव्स अगर आप डालेंगे तो हाईएस्ट स्केल होगा। एंड देन क्रिएट एसेट ग्रुप्स फॉर ईच USP। फॉर एग्जाम्पल, स्किन केयर ब्रांड एसेट ग्रुप्स इस तरीके से होते हैं। एक एसेट ग्रुप फॉर ऑयली स्किन, एक एसेट ग्रुप फॉर एक्ने प्रोन स्किन, एक एसेट ग्रुप फॉर हाइड्रेशन, देन फॉर रेडियंस। गूगल को क्लैरिटी मिलेगी तो रिजल्ट्स आपको फास्टर मिलेंगे। देन प्रोवाइड ऑडियंस सिग्नल्स। गूगल को बताओ कि ऑडियंस का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, कैसे सिग्नल्स होंगे। आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर लिस्ट, आपके वेबसाइट के विजिटर्स, आपके यूट्यूब चैनल के विजिटर्स, राइट, व्यूअर्स, हाई इंटेंट कीवर्ड्स, डेमोग्राफिक्स। ये सिग्नल्स जो है वो AI का GPS सिस्टम है। And then let Performance Max campaign run for 3 to 4 weeks. Do not touch it. Let Google learn. Changes early करोगे तो learning फिर पूरी reset हो जाएगी। Strategy number 2, smart bidding with progressive conversion goals. Bidding थोड़ा complicated sound करता है, but Google का bidding AI 2026 में insane हो चुका है। Smart bidding is equal to Google automatically bids higher on users, more likely to convert. And best 2 options हैं आपके लिए, maximize conversions new brands के लिए and target ROAS established accounts के लिए। सीक्रेट क्या है? प्रोग्रेसिव बिडिंग स्ट्रैटेजी में आप बिड्स को स्टेजेस में ऑप्टिमाइज करते हो। फेज 1 पहले 30 दिन मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स रखोगे, टारगेट रोआस मत सेट करना, लेट गूगल लर्न फर्स्ट। अगर आप इमीडिएटली हाई रोआस सेट कर दोगे तो गूगल एड्स दिखाना ही बंद कर देगा, क्योंकि उसको अभी डेटा ही नहीं मिला। फेज 2 मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू पर फोकस करो, गूगल को वैल्यू फोकस दे दो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर सेलिंग 3 प्रोडक्ट्स, 499, 899, 1799, AI सीखेगा कि जो 1799 बायर्स हैं कन्वर्ट बेटर इन सर्टेन सेगमेंट्स, इट विल प्रायोरिटाइज देम, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। एंड देन फेज 3 होना चाहिए टारगेट रोआस।
Once you have achieved 50 conversions, 2 से 5 हफ्तों का स्टेबल डेटा है आपके पास. Now tell Google your dream ROAS. For example, target ROAS equal to 400%. Google will find people who match your high value segments. अब कुछ ब्रांड एग्जाम्पल्स की बात करते हैं. तो बोट यूजेस वैल्यू बेस्ड बिडिंग हेविली. क्रोमा जो है यूजेस मैक्स कन्वर्जन्स ड्यूरिंग सेल इवेंट्स. आजियो यूजेस टारगेट ROAS फॉर हायर टिकट कैटेगरीज. डंजो यूजेस मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स फॉर इंस्टॉलेशंस. एक्शन स्टेप्स क्या हैं आपके लिए? नेवर स्टार्ट विद टारगेट ROAS. Always start with maximize conversions for training and use conversion value when selling multiple SKUs. Switch to target ROAS only when Google has enough data. And वो जो ROAS भी है ना उसको realistic करना. Start करो 200-250%, then move up. So smart bidding is not about controlling the bid, it's about controlling the inputs. स्ट्रैटेजी नंबर 3 कौन सी है? रीटारगेटिंग, सर्च लेयरिंग, यानी आपका रेवेन्यू मल्टीप्लाई करना है. कैसे? कोल्ड ऑडियंस जो है वो धीमे धीमे बाय करती है, वार्म ऑडियंस बाइज फास्ट. और रीटारगेटिंग अगर आप मिला देते हैं एक इंटेंट सर्च के साथ तो आपके पास एक प्रॉफिट इंजन बन जाता है. तो 3 लेयर फनल है. लेयर 1 कोल्ड कैंपेन्स के लिए, कोल्ड ऑडियंसेस के लिए PMax रन करें, फाइंड न्यू ऑडियंसेस विद PMax. लेयर 2 यहां पे आप सर्च कैंपेन्स को यूज करिए फॉर हाई इंटेंट बायर्स. आप यहाँ पे एग्जाम्पल कीवर्ड्स देख सकते हैं जैसे बेस्ट वीगन मॉइस्चराइजर, बाय एक्स प्रोडक्ट इन इंडिया, ब्रांड डिस्काउंट कोड, स्किन केयर फॉर एक्ने इंडिया. ये जो कीवर्ड्स हैं दे विल ब्रिंग कस्टमर्स हु आर रेडी, दे आर कंपेयरिंग, दे आर डिसाइडिंग एंड देन बाय. एंड लेयर 3 है आपका रीटारगेटिंग कैंपेन्स. Target people who have visited your product page, added the product to the cart, viewed 50% of your landing page, clicked on ads, followed your brand. So ये retargeting ads आपके लिए काम आ जाएंगे. और इसमें आप टेस्टिमोनियल्स दिखाइए, बिफोर आफ्टर रिजल्ट्स दिखाइए, ऑफर बेस्ड एड्स बनाइए, थोड़ी अर्जेंसी बेस्ड एड्स बनाइए, UGC वीडियोस को यूज करिए, इन्फ्लुएंसर क्लिप्स को यूज करिए फॉर योर रीटारगेटिंग. राइट अगर नाइका की बात करें तो वो सर्च और रीटारगेटिंग दोनों का यूज करते हैं टू डोमिनेट देयर ROAS स्ट्रैटेजी. वेकफिट रीटारगेटिंग एड्स को यूज करता है एंड उन रीमार्केटिंग एड्स में, रीटारगेटिंग एड्स में 3D प्रोडक्ट डेमोज हो जाते हैं जिससे उनके हायर कन्वर्जन्स हो रहे हैं. शुगर कॉस्मेटिक्स ये UGC बेस्ड रीटारगेटिंग एड्स दिखा रहे हैं एंड दैट्स द बिगेस्ट रेवेन्यू ड्राइवर. Amazon sellers सर्च एड्स पिक अप द बायर्स एंड रीटारगेटिंग सील्स द डील. तो आपके लिए एक्शन स्टेप क्या है to implement? Number 1, create one search campaign. उसके अंदर एड ग्रुप्स बनाइए ब्रांडेड कीवर्ड्स के साथ, कंपेटिटर कीवर्ड्स के साथ, कैटेगरी कीवर्ड्स के साथ एंड बेनिफिट कीवर्ड्स के साथ. नंबर 2, क्रिएट वन रीमार्केटिंग कैंपेन. यहां पर आप कस्टम सेगमेंट्स यूज करिए जैसे प्रोडक्ट व्यूअर्स, कार्ट अबैंडनर्स, रिपीट विजिटर्स. एंड देन नंबर 3, शो डिफरेंट क्रिएटिव्स टू ईच सेगमेंट. जैसे जो प्रोडक्ट व्यूअर है उसको एजुकेट करना, जो कार्ट में डाल के अबैंडन कर चुका है उसको सोशल प्रूफ दिखाना, जो चेकआउट करते करते अबैंडन हो चुका है उसको ऑफर वाले क्रिएटिव्स दिखाना, और जो रिटर्निंग कस्टमर्स हैं उनको बंडल्स दिखाना. राइट एंड देन इंपॉर्टेंटली यूज फ्रीक्वेंसी कैप्स क्योंकि स्पैम इज बैड. शो ओनली 2 to 4 एड्स पर डे पर पर्सन. अब बोनस स्ट्रैटेजी क्या है आपके लिए? आप फीड ऑप्टिमाइजेशन करें स्पेसिफिकली फॉर ई-कॉमर्स. गूगल शॉपिंग फीड की बात करी जा रही है यहाँ पे. तो आपका जो प्रोडक्ट कैटलॉग है गूगल पर, गूगल मर्चेंट सेंटर पे जाके बनाइए. इससे आपकी फीड स्ट्रांग होगी, एड स्ट्रांग होगा, और अगर फीड वीक है तो आपका ROI भी वीक होता है. तो फीड ऑप्टिमाइजेशन चेकलिस्ट क्या है? जब आप एक मर्चेंट सेंटर पे अपने प्रोडक्ट्स डाल रहे हैं तो क्लियर प्रोडक्ट टाइटल्स होने चाहिए, एट्रीब्यूट्स इंक्लूडेड होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिस्क्रिप्शन, करेक्ट GTIN, 5 to 7 product images, price accuracy, shipping accuracy as well as category accuracy. ये एक सिंगल स्टेप जो है ना ये आपका ROAS 20 to 50% इंप्रूव कर देता है. राइट तो अब जो मैं वो हर्बल नेस्ट की बात कर रहा था शुरुआत में, आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग दीज 3 strategies they messaged me, is it normal to feel like Google Ads suddenly became easy? Yes, because Google Ads difficult तब लगता है जब हम wrong levers को पुल करते हैं. सही 3 लीवर्स कौन से हैं? PMax, स्मार्ट बिडिंग, रीटारगेटिंग. एंड इससे आपका एफर्टलेस स्केल होगा. सो गूगल एड्स इज नॉट अ मेज, इट्स अ सिस्टम. मास्टर द सिस्टम once and it pays you forever. Remember that. In digital marketing, complexity is optional, clarity is powerful. Focus on these 3 levers, scale slowly, let Google AI do its magic.
और अपनी क्रिएटिविटी से एड्स को जो ह्यूमन टच आप दे सकते हो दीजिए। रिमेंबर, 2026 इज योर ईयर।